जय श्री कृष्णा, जय श्री गणेश। माता और बहना, सास और बहू सबसे ये बात समझाती हूँ कि सवेरे उठकर नहा धोकर स्नान से निवृत्त होकर और सब माता बहनों को गणेश जी को सबसे पहले मनाना चाहिए। और जिसके घर में रिद्धि सिद्धि न हो, बरकत न हो, काम धंधा न चले, बच्चा न हो, इसके लिए गणेश जी की कहानी सुनकर उसका नियम रखना चाहिए। एक घर के अंदर एक सास और बहू थी। तो सास का नियम था गणेश जी को भोग लगाकर खाना खाना। तो सास बहू से रोज बोलती, बहू एक रोटा बना दिया कर, तो मैं गणेश जी को भोग लगाती हूँ। तो बहू रोज 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 सास रोटा का भोग लगाकर आप खा लेती थी। एक दिन सास ने बहू से बोला, बेटा मैं लेट मंदिर जाकर कहानी सुनकर कथा सुनकर आऊँगा, तो जल्दी से मेरे लिए खाना बना लेना। और वो मंदिर से लेट आई तो उसके पास चूल्हे के अंदर अग्नि नहीं थी। वो पड़ोस के पास गई कि बहन मेरे को थोड़ी अग्नि डाल, मेरी सास आ जाएगी, मैं खाना बनाऊंगा। तो उसने बोला इतनी जल्दी क्या है? बोले मैं गणेश जी की मेरी सास भोग लगाती है, रोटा बनाती है। कि बहू पड़ोसन उसको उंधी शिक्षा देती है, इसलिए पड़ोस में बहू बेटी को जाना नहीं चाहिए और किसी की बात माननी नहीं चाहिए। तो उसने कहा, तो पड़ोस से जल्दी से आई और खाना बनाया और सास आई, गणेश जी को भोग लगाया और रोटा खा लिया। फिर उसको बहू सास को उसके पीहर से भाई लेने आ गया। भाई लेने आया तो वो बोली, भाई मेरे गणेश जी भूखे रह जाएंगे, भोग कौन लगाएगा, इसलिए मैं पीहर नहीं जा सकती। तो बहू ने बोला सास को कि मैं भोग लगा दूंगा गणपति को और आप अपने पीहर जाके आ जाओ। वो पीहर चली गई और पीहर में उसके बहुत मान मनवार हुई और उसको चिंता आने लगी, पता नहीं गणेश मेरा भूखा है या प्यासा है, बहू ने भोग लगाया नहीं लगाया। भाई को बोली मैं मेरे वापिस घर जाऊंगी। तो उस बहू ने क्या किया कि एक जल्दी से रोटा बनाया और गणेश जी के पास रख दिया और बार बार काम करती रही और देखती रही गणेश जी ने भोग लगाया या नहीं लगाया। तो गणेश जी तो खाने वाले थे नहीं, उनको पता नहीं था गणेश जी को भोग कैसे लगता है। फिर वो एक आंगन के अंदर नीम का वृक्ष था, उसकी एक लकड़ी तोड़ के लाई कि देख गणेश मेरे काम बहुत ज़्यादा है, मेरी सास को कुछ काम नहीं था इसलिए वो खाना मनवार करके खाता था, पर मैं ना ऐसा करने वाली नहीं हूँ, या तो खाना खा ले नहीं लकड़ी से पिटाई कर दूंगा। तो गणेश जी महाराज ने सोचा बहू बोली है और इसको पता नहीं है मैं कैसे खाता हूँ, बहू तो सास तो जान पहचान वाली थी मेरे, तो इसलिए मैं खाना खा लेता था, उसको पता था मैं भोग कैसे लगाता हूँ। तो गणेश जी ने लंबी सूंड सुंडाला ओछी पिंडा अर्जन गारा पट से भोग लगाता और अपने आप वो कटोरा ले जाती। फिर वापिस आई, उसने बोला बहू ने उनकी बहू से बोला कि बहू तूने गणेश जी को भोग लगाया? बोला हाँ सासू जी लगाया। एक दिन तो बहुत नखरे किए थे पर मैंने नीम की लकड़ी तोड़ के डराया तो वो रोज खाना खा लेता। कि आज मेरे को देखना, आज मैं थकी हारी हूँ, मैं सो रही हूँ और तू खाना बना, गणेश जी को भोग लगा। और पर्दे के पीछे से सास देखती रही। गणेश जी आया, सुंडाला ओछी पिंडा अर्जन गारा और सुंड पसार कर रोटा खा लिया। तो बुढ़िया सो गई। गणेश जी महाराज आए, बुढ़िया तू सोई क्यों है? कि मैं तेरे से नाराज हूँ, मैं आज इतने साल से तेरी पूजा कर रही हूँ पर तूने भोग नहीं लगाया है। तो क्या मैं तेरी पूजा से प्रसन्न था और तेरी बहू तो भोली थी, इसको पता नहीं था भोग कैसे लगाए और वो मेरे लकड़ी से मारने लग गई। तो तेरे को क्या चाहिए? कि मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को बैकुंठ का बास दे दो और मेरी बहू को और बेटे को झोपड़ी का महल कर दो, सोना चांदी घर में अन्न धन का भंडार भर दो। जो कोई भी गणेश जी को भोग लगाएगा, ध्यान करेगा, जैसी बहू भोली थी भोले मन से भोग लगाएगा, ध्यान करेगा, उसके घर में अन्न धन का भंडार होगा, विदेश गया हुआ पुत्र घर आएगा, निर्धन को धन मिलेगा। और गणेश जी महाराज प्रसन्न होकर और नौकरी को अंत में वैकुंठ धाम पहुंचा दिया और घर के अंदर बहू के अन्न धन का भंडार भरा। जो गणेश जी महाराज की प्रशंसा करेगा और कहानी नित्य नेम सुनेगा, नित्य नेम सुनने के बाद में एक छोटी सी गणेश जी की और कहानी कहेगा। जैसे एक मेंढका और मेंढकी था, मेंढकी रोज हमेशा गणेश जी का नाम लेती थी, शटक विनायक। किसी के घर में भी कोई संकट हो तो हमेशा गणेश जी का नाम लेना चाहिए, शटक विनायक 7 बार करने से हर संकट टल जाता है। तो वो रोज करती थी। मेंढका को एक दिन गुस्सा आया, हे मेंढकी तू पराया पुरुष का नाम क्यों लेती है? मैं तो अभी जीवित हूँ, मेरे को गुस्सा आता है। तो मेंढकी ने बोला अच्छा भाई मैं आपके पति मानती हूँ तो आपके कहने पर मैं गणेश जी का नाम नहीं लूंगा। पर वो मन मन में शटक विनायक का नाम लेती थी और एक राजा की बानी और पता में घाल कर ले गई, ले जाकर उसको चूल्हे पर चढ़ा दिया और गणेश जी को
और चूल्हे पर तप लगने लगा। मेंढकी को तो तप नहीं लग रहा था, पर मेंढके को तप लगने लगा। मेंढके ने बोला, हे मेंढकी, तेरे गणेश भगवान को सुमर, नहीं तो आज दोनों मर जाएंगे, बड़ा संकट आया है। भाई तुम तो मेरे को नाम ही नहीं लेने देते, तो मैं कैसे सिमरूं? वे हमेशा तू अकेले लेती थी, आज से अपन दोनों नाम लेंगे। दोनों ने 7 बार षटक विनायक, षटक विनायक, षटक विनायक, षटक विनायक, षटक विनायक, षटक विनायक किया। और 2 गाय के बछड़े लड़ते हुए आए और पाता की सिंग की मारी, पाता फूट गया। मेंढका मेंढकी सरवर की तीर जाकर बैठ गया। जो कोई भी गणेश जी महाराज को सुमरेगा, उसका हर संकट दूर हो जाएगा। गणेश जी महाराज की जय।